Assalamu alaikum friends. So here we are. So I'm your friend Javed Aziz. So recently JKPSC has advertised the post for appointment of external registrar cooperative societies. So around 90 पोस्ट एडवर्टाइज हुए हैं और जो कि सारे अनरिजर्व्ड है यानी ओपन कंपटीशन से ही ये सारे के सारे फिल किए जाएंगे. सो इससे पहले ऐसा होता था कि few of the posts used to be some percentage around 30 to 40% of these posts used to be reserved for the departmental officers. That means कि चाहे 30 से 40% के जो पोस्ट है ये इंटर डिपार्टमेंटली ही ऑफिसर्स जो होते थे उनकी प्रमोशन से ही इनको फिल किया जाता था. बट इट्स फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम दैट around 90 posts have been advertised and all of these posts will be just filled by open competition. So in order to carry forward this, so here I am with the syllabus and sources for ARC. So the first one it's about history. So history में हमारे पास जैसे ancient, medieval और modern parts आते हैं, but ये जो पोस्ट है particularly एक डिपार्टमेंट के लिए है, तो इसमें जो इन्होंने मोस्टली हमें जो मॉडर्न से ही किया होगा. सो आउट ऑफ दिस थिंग आई वुड प्रेफर कि अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया जो है राजीव अय्यर की जो बुक है, सो आप वो स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन से है, तो आप वो ले लीजिए, वो पढ़िए, वो कवर टू कवर आप पढ़ लीजिए. सो ये जो है 2019 में लेटेस्ट इसका जो है वो आया है. ये स्टार्ट होता है सीधे सोसाइटी फॉर द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट आर्चीव से लेके आर्चीव ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स, फिर ऐसे फिर मेजर अप्रोच हिस्ट्री को मॉडर्न इंडिया को पढ़ने के लिए वो है. उसके बाद एडवेंट है यूरोपियंस का एंड कंसोलिडेशन जो है ब्रिटिश पावर का यहाँ पे वो कैसे होता है. उसके बाद एक और चैप्टर इसमें है जैसे फिर राइजिंग रिजेंटमेंट जो हुई against company rule and all that. So then we have the revolt of 1857, then we have reform movement जो चले यहाँ पे, social reform, religious reform movements and all others. And उसमें ही फिर struggle हमारे जैसे independence struggle का जो start होता है वो कहाँ से start होता है उसके बारे में दिया गया है. And फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस का क्या रोल रहता है, नेशनल मूवमेंट 1905 से लेके 1918 तक, और फिर ऑप्शन नेहरू जो है लास्ट का इसका रहता है. सो प्रेफरेबली आई वुड प्रेफर कि आप जो है स्पेक्ट्रम जो है राजीव अय्यर की, तो उससे आप ये मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट जो है वो क्लियर कर सकते हैं. देन द नेक्स्ट पार्ट वी हैव पॉलिटिकल साइंस. इट्स नॉट एक्चुअली पॉलिटी, जैसे हमें सिविल सर्विस में जो हमारे पास पॉलिटी एक पार्ट होता है, सो इट्स पॉलिटिकल साइंस. ये जो है एक वास्ट पार्ट रहता है कम्प्लीटली. इसमें हमें जैसे हमारे पास इसमें मॉडर्न इंडिया पॉलिटिकल थाट रहता है, वेस्टर्न पॉलिटिकल थाट रहता है, फिर उसके बाद जो है इंटरनेशनल रिलेशंस रहता है. सो एक वास्ट सब्जेक्ट है इन इटसेल्फ. सो आई वुड प्रेफर कि इसमें हमें ज़्यादा जो है कंसंट्रेट नहीं करना चाहिए बाकी जितने भी इसमें पार्ट्स हैं, बट वी शुड ओनली कंसंट्रेट ऑन द पॉलिटी part, that's Indian polity, and then some topics related to international relations. So preferably Lakshmikant I will prefer from cover to cover. You have to read it, and then BL Fadia की polity की आती है Indian government and politics. So you have to go with selected topics. So इसमें आपको full cover to cover पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. So ये आप कर सकते हैं, selected topics इसमें हैं. So then we have the other one that is current affairs. Current affairs के लिए I would prefer that हमारे पास जो है मंथली IAS जो अकेडमीज के मंथली मैगजीन्स आते हैं जिसमें विजन का है, इनसाइट का है. सो दोनों में से जो भी आपको सही लगता है तो वो आप कर लीजिए. विजन का प्रेफरेबली मैं ये कहूँगा, विजन या इनसाइट तकरीबन दोनों बराबर ही है. तो इसमें आपको पार्ट वाइज आता है, जैसे स्टार्टिंग विथ जैसे पॉलिटिका आता है पार्ट, इसमें पॉलिटी एंड गवर्नेंस, फिर इंटरनेशनल रिलेशंस का भी इसमें आता है, इकोनॉमी का आता है, सिक्योरिटी, एनवायरनमेंट, सोशल इश्यूज, तो ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कल्चर, एथिक्स, गवर्नमेंट स्कीम्स, ये सारा कुछ इसमें आता है. यू हैव टू गो विद दैट. एंड देन वी हैव द नेक्स्ट पार्ट दैट्स जियोग्राफी. एंड इन जियोग्राफी यू हैव टू गो, इट विल बी क्लियरली करंट बेस्ड, एंड फॉर दैट इट इज जियोग्राफी फॉर यू मैगजीन है, या फिर विजन मंथली मैगजीन जो आप कर रहे हैं उसमें से भी जियोग्राफी का जो पार्ट है उससे भी रहेगा. बट ये जो है क्रिस्प होता है, ज़्यादा डिटेल नहीं होता है, क्रिस्प होता है. देन द नेक्स्ट पार्ट वी हैव, सो इट इज़ कंप्यूटर एंड टेलीकम्युनिकेशन. सो इट इज़ इसके लिए मैं सिंपली कहूँगा आप अरिहंत का जो कंप्यूटर वाला ये आता है उसमें आप कर दीजिए, और फिर कुछ जो आपको लगते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे हैं, सो यू कैन वॉच. पार्ट जो हमारा है इसमें पार्ट 5 जो हमारे पास आता है पॉलिटी का, सो यू कैन श्योरली गो विद दिस लक्ष्मीकांत जो हमारे पास है इंडियन पॉलिटी. सो ये आप कर दीजिए, टाटा मैकग्रा हिल वालों की है.
सो उसके बाद आप चलें तो हमारे पास एक और पार्ट आता है, दैट इज़ क्लियरली ये टॉपिक वाइज है। अब इसमें रोल ऑफ यूटी है, स्टेट पॉलिटिक्स इन फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया है। सो इसके लिए भी आप जो सेंट्रल स्टेट रिलेशंस वाला पार्ट है लक्ष्मीकांत का, आप वो करें। सो वो ज़्यादा ठीक रहेगा। 6th एडिशन आप इसमें ले लीजिए, क्योंकि जो लेटेस्ट है इसमें 6th एडिशन है। सो आप वो वाला पार्ट कर सकते हैं इसमें। तो अदरवाइज एज बाकी चीज़ों के लिए भी आपको लक्ष्मीकांत जो है कवर टू कवर जाना पड़ेगा। तो अकॉर्डिंगली आपके पास जो है सेंट्रल स्टेट रिलेशंस का है, फिर इसमें जैसे लेजिस्लेटिव रिलेशंस है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस है, फाइनेंशियल रिलेशंस हमारे रहते हैं, फिर ट्रेंड्स इन सेंट्रल स्टेट रिलेशंस रहते हैं। सो इंटर स्टेट रिलेशंस या जैसे डिस्प्यूट्स होते हैं, इंटर स्टेट काउंसिल्स की बात होती है, पब्लिक एक्ट्स रिकॉर्ड्स की बात होती है। सो या फेडरल स्ट्रक्चर हमारा रहता है, इसको भी थोड़ा सा आप ये पढ़ें। सो ये आप रिवाइज करते रहिए 2-3 बार, तो अकॉर्डिंगली ये हो जाएगा। फिर इसमें कुछ हमें जो है स्पेशली इन्होंने स्पेसिफिकली एक जे.एंड की पॉलिटी को भी टच किया है, तो इसमें आप यहाँ से भी थोड़ा सा कर लीजिए, वो क्रिस्पी होता है, तो आप वहाँ से भी ये कर सकते हैं। देन नेक्स्ट वन वी हैव, सो इट्स कम्प्लीटली हमारे पास जियोग्राफी की हम बात करते हैं। तो जियोग्राफी में आप एनसीईआरटी जैसे सिविल सर्विस के लिए या केएस के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल वी गो विथ ऑन द एनसीईआरटीज, हम सारी एनसीईआरटी स्टार्ट कर रहे हैं स्टार्टिंग विद 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11 एंड 12। सो इतना करना नहीं है, आपने 12th की हमारे पास आती है फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल जियोग्राफी, वो आप कर दीजिए। और फिर डॉक्टर खुदर की एक आती है जियोग्राफी ऑफ इंडिया, एंड यू कैन गो विद दैट, सो इट विल बी फाइन। एंड देन फॉर जियोग्राफी ऑफ जे.एंड.के यू कैन गो विथ माजिद हुसैन सर, उसकी आप कर सकते हैं। एंड देन द नेक्स्ट वन वी हैव द रीजनिंग पार्ट। सो रीजनिंग कम्प्लीटली आप इसमें अरियान से कर दीजिए, फास्ट कर, एंड यू हैव टू प्रैक्टिस इट। इट्स नॉट क्लियरली कि दैट यू विल वॉच अ वीडियो एंड देन यू आपका हो गया है, यू विल जस्ट गो विथ ऑन समथिंग रिटन ऑन द बुक एंड ऑल, अनलेस एंड अनटिल यू आर नॉट गोइंग टू प्रैक्टिस इट, इट विल नॉट मेक एनी इम्प्रूवमेंट। सो आपने कंटिन्यूसली इसको प्रैक्टिस करना रहता है, सो ये कर दीजिए आप। एंड देन द नेक्स्ट वन वी हैव द सिलेबस रिकॉर्डिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। As we know that post जो है cooperative society से related है, so you have an officer post, so certainly so you need to know about the history and evolution of the cooperative societies, कहाँ से evolve हुए and all that, and for that you can just go simply history of cooperative movement हमारे पास है GM मदन, so you can go with that, and origin and development of cooperatives हमारे पास मिलेगा। ऑनलाइन मटेरियल आपके पास अवेलेबल रहता है गवर्नमेंट वेबसाइट से, क्योंकि आपको डिफरेंट वेबसाइट्स के पास जाने, जैसे cooperative acts you can just download those PDFs and print it out, and then you can read it over and again. And then we have MSP and .nic.in, it's nic.in, and then we have jkcooperatives.nic.in, RBI.in, इसमें RBI का जो पार्ट है so वो, and then NABARD का। So ये आपका इससे हो जाएगा, and thanks for watching.